एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रियो को, जो कि किंगडम ऑफ बेल्ट्रम से अब काफी ज्यादा दूर आ चुका होता है और ये पास ही की नेबर कंट्री जिसका नाम किंगडम ऑफ ग्लार्क होता है और ये अभी इस किंगडम की मार्केट के अंदर होता है जिसका नाम एमडे मार्केट होता है। यहाँ पे ये भी देख रहा होता है कि कहीं इसके किसी ने पोस्टर ना चिपका रखे हो, पर कहीं पे भी इसके पोस्टर नहीं होते। रियो जब मार्केट में देखता है तो हर चीज यहाँ पे होती है उसके लिए। यहाँ पे वो सोचता है पहले वो यहाँ पे कई सारी चीजें लेगा जिसके बाद वो अपने सफर के लिए निकलेगा। यहाँ मीट, फल, फ्रूट, सब्जी हर चीज इसको मिल रही होती है। उतने में एक आदमी आवाज लगाता है कि यहाँ पे मैं पास्ता बेच रहा हूँ, अगर किसी को खाना है तो आप हमारी शॉप में आ सकते हो, हम काफी ज्यादा डिलीशियस बनाते हैं। रियो ने पहली बार इस जिंदगी में पास्ता का नाम सुना होता है। रियो फिर उस दुकान वाले के पास जाता है और कहता है क्या तुमने पास्ता कहा? ये कहता है कि हाँ, लेडी लिस लोते ने ये बनाया है, जो कि इस मार्केट को भी चलाती है। उन्होंने मैदा के साथ कुछ और मिक्स करके इन नूडल्स को बना दिया और धीरे धीरे जब लोग इसे खाने लगे तो ये धीरे धीरे काफी ज्यादा फेमस हो गया और लोगों ने अलग अलग रेसिपी निकाल दी। रियो सोचता है कि पहली बार उसने पास्ता इस दुनिया में देखा है, तो ये शॉपकीपर कहता है क्या तुम्हें खाना है? तो रियो कहता है हाँ, मुझे भी एक प्लेट दे दो। रियो फिर इस दुनिया में पहली बार इस पास्ता को खाता है और इसे खाते ही रियो को अपनी पुरानी जिंदगी याद आ जाती है जिसमें हारुतो काफी ज्यादा पास्ता खाया करता था। रियो सोचता है जो भी है ये लिस्ट लोते, ये लगता है ये हारुतो की दुनिया से यहाँ पे आया है। पर रियो को अभी इस चीज से कोई मतलब नहीं है क्योंकि रियो को अभी उसी जगह जाना है जहाँ से इसके माँ बाप यहाँ पे आए थे। रियो फिर आगे जाने के बाद देखता है एक मर्चेंट के गिल्ड को। इसका रास्ता वो शॉपकीपर ने बताया होता है क्योंकि रियो को नूडल्स और कई सारी चीजों की जरूरत होती है। तो शॉपकीपर कहता है तुम रिका मर्चेंट गिल्ड में जा सकते हो, वो काफी सस्ते में चीज दे देते हैं और तुम्हें कई सारी और चीजें मिल जाएगी देखने को। रियो फिर मर्चेंट गिल्ड के वहां जा रहा होता है तो वो कई सारे लोगों को मीट बंस खाते हुए देखता है और वो सोचता है कि यहाँ पे भी ये लोग मीट बंस खा रहे हैं। जिसके बाद ये मर्चेंट गिल्ड के अंदर एंटर कर जाता है जिसमें एक लड़की उसका वेलकम करती है और कहती है कि आप अपने स्वॉर्ड और जितने भी कपड़े हैं वो साइड में रख सकते हो। यहाँ पे ये कहता है तुम्हारा शुक्रिया। रियो फिर कहता है क्या तुम मुझे ये जगह दिखा सकते हो, मुझे कई सारी चीजें चाहिए। ये लड़की कहती है ठीक है। जिसके बाद ये रियो को कई सारी चीजें दिखाती है और रियो कई सारी चीजों का ऑर्डर दे देता है। यहाँ पे ये लड़की फिर आके कहती है तुमने जो जो ऑर्डर किया था वो सबको हम पैक कर चुके हैं, क्या तुम इन सारी चीजों को ले पाओगे? ये काफी ज्यादा भारी है। पर रियो कहता है कि चिंता मत करो, इससे पहले भी मैंने काफी सारी चीजें उठा रखी है। ये लड़की फिर रियो से पूछती है तुम्हें चाय पीना काफी अच्छे से आता है? रियो कहता है ये उसकी दोस्त ने उसे सिखाया है कि कैसे प्रॉपर तरीके से चाय पी जाती है। ये रियो को फिर कहती है क्या तुम मुझे बता सकते हो उसके अंदर मैंने कौन से फ्लेवर और कौन सी चीजों का यूज किया इसे बनाने में? रियो उन सभी चीजों का नाम बता देता है और यहाँ पे वो एक लेटर लिखता है सीलिया के लिए, जो कि आखिरी लेटर होता है। तो इसमें लिखता है कि अगर वो लेटर और ना लिखे तो इसका मतलब वो अब तक जिंदा है और मरा नहीं है। और रियो इस लेटर को उस लड़की को पोस्ट ऑफिस में जमा करने के लिए कह देता है। जिसके बाद रियो यहाँ से निकल जाता है। आखिर में पता चलता है हमें कि लिस लोते ही होती है जो कि इतनी देर से रियो से बात कर रही थी। फिर हम देखते हैं रियो अपने सफर के लिए निकल जाता है पर आधे रास्ते में उसे एक इंसान बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। वो उसके पास जाता है पर अचानक से वो लड़की अपनी आंखें खोल लेती है और रियो के ऊपर हमला कर देती है और रियो के ऊपर एक छोटी सी सुई घुसा देती है। उस सुई के अंदर पॉइजन होता है। रियो किसी तरह अपने आप को पीछे तो ले लेता है पर वो धीरे धीरे बेहोश होने लग जाता है। इस लड़की से ये पूछता है कि तुम क्या चाहती हो और तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? ये लड़की इसका कोई जवाब नहीं देती। रियो समझ आता है कि उसे इस पॉइजन का कुछ इलाज करना पड़ेगा और रियो किसी तरह इस पॉइजन का इलाज कर देता है। जिसके बाद ये लड़की सोचती है इसके ऊपर पॉइजन काम नहीं कर रहा तो ये इसे कैसे हराएगी। पर चाहे जो हो जाए इसे इस लड़के को मारना ही पड़ेगा। ये रियो के ऊपर हमला कर देती है। रियो और इसके बीच में काफी मुकाबले की टक्कर होती है पर रियो से काफी ज्यादा ताकतवर होता है। यहाँ पे ये सोचती है कि ये काफी ज्यादा तेज है एक इंसान होने के बाद भी। इसे रियो के ऊपर हमला करने का मौका मिल जाता है और ये रियो के ऊपर हमला कर भी देती है पर किस तरह रियो से धर दबोचता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, अब जो भी मैं कहूंगा उसे तुम्हें ध्यान से सुनना है और शांत बनाए रखो। यहाँ पे ये लड़की कहती है कि मुझे मरना नहीं है, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, प्लीज मेरी मदद करो। ये लड़की बिल्कुल इसकी बात नहीं सुन रही होती है तो रियो को अपनी पावर का यूज करते हुए इसे बेहोश करना पड़ता है। जिसके बाद रियो इसकी पूरे कपड़ों की चेकिंग करता है और उसके हाथ पांव सब बांध देता है। रियो की नजर फिर अचानक से उसके कॉलर पे जाती है जो कि गुलामों का कॉलर होता है, जो कि किसी को भी अपने वश में करने के लिए होता है। रियो ने इस चीज के बारे में पढ़ा होता है, इसी वजह से वो अपनी पावर का यूज करके इसे अनलॉक कर देता है। वहीं पे हमें इस लड़की का पास दिखाया जाता है जहाँ ये हारुतो के साथ उसी बस में थी और ये हारुतो को देख रही थी पर उतने में ट्रक ने इसके बस को टक्कर मार दी
और जब इसने अपनी आंखें खोली तो कोई इंसान इसे लाफ्तालिया के नाम से बोल रहा होता है और इसे बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। ये कहती है ये सब क्या है, इस बच्ची को कुछ समझ नहीं आता। और ये जब आंखें खोल के देखती है तो इसके सामने स्टीवर्ड होता है जो कि कहता है कि मैं तुम्हारा मुंह बोला भाई हूँ, मेरी इज्जत करो और मेरा हर कहना मानो। और ये लड़की कहती है मेरा नाम लाफ्तिया नहीं है और मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई क्यों कहूंगी। और उसका कहना ना मानने की वजह से इसकी गर्दन में काफी दर्द होता है उस कॉलर की वजह से। फिर हम देखते हैं लाफ्तिया उठ जाती है तो रियो कहता है क्या तुम उठ गई। लाफ्तिया कहती है कि मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे ये कहता है कि तुम अपनी सिचुएशन के बारे में अंदाजा हो ही क्या होगा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं जब तक तुम अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करोगी या फिर मुझे मारने की कोशिश नहीं करोगी। अब मुझे बताओ तुम यहाँ पे किसने भेजा है, तुम बेल्ट्रन से आई हो ना। यहाँ पे ये कहती है चाहे जो हो जाए वो इसे कुछ नहीं बता सकती। तो रियो से कहता है इसका कॉलर इसने खोल दिया है तो किसी का भी ऑर्डर से मानने की अब जरूरत नहीं है। ये सुन के कि इसका कॉलर अब टूट चुका है लातिफा काफी तक खुश होती है और वो खुशी के आंसू रोने लग जाती है। जिसके बाद रियो कहता है कि अब जब तुम्हारा कॉलर हट चुका है तो तुम मेरे सवालों के जवाब देने के लिए इनकार तो नहीं करोगी ना। रियो फिर इसे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे भेजा किसने, डरने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे ये कहती है कि इसे उसका मास्टर का नाम नहीं पता पर इसे इसके मुंह बोले भाई का नाम पता है जिसका नाम स्टीवर्ड है। रियो कहता है तो फिर उनके घर का नाम, ये कहती वो भी इसे नहीं पता। तो रियो से पूछता है क्या वो भी तुम्हारी तरह डेमी ह्यूमन है। ये कहती कि नहीं वो एक इंसान है। तो रियो समझ जाता है कि इसे उन्हीं लोगों ने भेजा है जिन्होंने इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था और ये उसी कमीने का काम है। रियो फिर सोचता है लगता है वो लोग मेरे इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाले जब तक मैं खुद ही गायब नहीं हो जाता। रियो फिर लतीफा से पूछता है कि तुम्हारे अलावा किसी और को भी उन्होंने मुझे मारने के लिए भेजा है। लतीफा कहती है ऐसा लगता नहीं है। तो रियो फिर सब कहता है क्या तुम मुझे अभी भी मारना चाहती हो। लतीफा कहती है ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने मन से इसे मारने की कोशिश कर रही थी, ये तो बस ऑर्डर मान रही थी। जिसके बाद रियो कहता तो फिर ठीक है। वो उसकी रस्सी खोल देता और कहता है कि तुम्हारा कॉलर अब जा चुका है तो तुम कहीं भी जा सकती हो, तुम्हें वापस से किंगडम जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बदले में तुम ईस्ट साइड जा सकती हो और जगह को वाइल्डरनेस के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे तुम जैसे डेमी ह्यूमंस रहते हैं, मैं उसी साइड में ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे पता है तुम भी अपने जैसे लोगों को देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब होगी, तुम वहाँ पे जा सकती हो। यहाँ पे ये सोचती है कि मेरे जैसे लोग वाइल्डरनेस में रहते हैं। यो फिर अपना बैग उठाता है और कहता है कि अगर तुमने दोबारा से मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारे ऊपर मर्जी नहीं दिखाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। और ये लड़की इसका पीछा करने लग जाती है। रियो पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, हमारा बिजनेस अब खत्म हो चुका है। पर यहाँ पे ये कहती है कि वो तो उसके साथ जाना चाहती है। तो रियो कहता है लगता है उसे कुछ गलत फहमी हुई है, उसने इसे इसलिए रेस्क्यू नहीं किया क्योंकि इसके इंस्लेवमेंट से इसे बचाना चाहता था। रियो ने इसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि इसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट था। यहाँ पे फिर ये कहती है तो फिर मैं क्या करूँ। रियो फिर कहता है तुम्हें पता है ना मैं अभी ह्यूमन हूँ जिन्होंने तुम्हें एक स्लेव बना के रखा। यहाँ पे ये कहती है कि उसके अंदर से उसे बुराइयत की कोई फीलिंग नहीं आ रही। रियो कहता है तुम्हें बिल्कुल नहीं पता, मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ। ये कहती कि मुझे इस चीज के लिए माफ करना। रियो कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, पर वो इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि ये एक बार इसे मारने की कोशिश कर चुकी है और क्या पता ये दूसरी बार भी इसे मारने की कोशिश करे। तो लतीफा कहती है तो इसके ऊपर ये कॉलर लगा सकता है। ये कहता है कि तुम इस चीज से काफी नफरत करते हो, तुम इसे क्यों लगाना चाहती हो। लतीफा कहती है ये अकेले रहने से तो अच्छा ही है, तो प्लीज मुझे अपने साथ आने दो। रियो फिर मान जाता है और कहता है तुम उस पट्टी को फेंक सकती हो, तुम मेरे साथ आ सकते हो। यहाँ पे ये फिर पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। लतीफा अपना नाम बताती है जिसके बाद रियो कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई लतीफा। और इन दोनों का आगे का सफर अब चालू हो जाता है। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ रियो और लतीफा काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। रियो यहाँ पे सैंडविच बना रहा होता है तो लतीफा को भूख लग जाती है, वो उससे माफी मांगती है। तो रियो कहता है शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। लतीफा को पहली बार एक इंसानों जैसा खाना दिया होता है क्योंकि जब तक वो स्टीवर्ड के घर में थी उसे कुत्तों का खाना दिया जाता था, उसे कहा जाता था तुम एक पालतू पेट के अलावा कुछ नहीं हो। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे डेमी ह्यूमंस रहते हैं। ये लोग उस जगह के काफी ज्यादा पास पहुंच चुके होते हैं। रियो कहता है आज के लिए हम यहीं पे कैंप करेंगे, तुम काफी ज्यादा थक चुकी हो। वहीं पे हमें सीलिया को दिखाया जाता है जिसे रियो का लेटर मिल चुका होता है और वो सोचती है कि जहाँ पे भी तुम रहो काफी अच्छे रहो और मैं दोबारा से तुमसे मिलना चाहूंगी। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ रियो स्पैगेटी पका रहा होता है। तो यहाँ पे लाफ्तालिया कहते हैं तुम स्पैगेटी पका रहे हो, ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो रियो पूछता है क्या तुमने ये पहले भी खाया है। लतीफा कहती है इस चीज को पहले भी काफी बार खा चुकी है जिस टाइम वो कैदी नहीं थी इन सब की। तो रियो कहता है कि बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। पर रियो मन ही मन में सोच रहा होता है लगता है ये लड़की भी मेरी तरह दूसरी दुनिया से आई है। हम फिर रात को देखते हैं जहाँ लतीफा सो रही होती है और लतीफा को नाइटमेयर आ रहे होते हैं जिसमें वो अपने मॉम डैड के नाम ले रही होती है और वो कह रही होती है कि मुझे टोक्यो वापस जाना है। जिसे सुन के रियो समझ जाता है कि लतीफा भी दूसरी दुनिया से इसके साथ आई है।
यहाँ पे फिर अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे लतीफ़ा देखती है कि रियो उसी के साइड में सो रहा है, पर जब भी लतीफ़ा रियो को देखती है तो हमेशा उसे हारुतो की याद आती है जिसे उसने बस में देखा था। रियो कहता है क्या तुम उठ गई? यहाँ पे लतीफ़ा एकदम शॉक में चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें ओनीचा बुलाऊं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि बड़ा भाई। रियो फिर सोचता है कि ये लड़की काफ़ी चीज़ों से गुजरी है, तो यहाँ पे ये कहता है कि ठीक है तुम मुझे बड़ा भाई कह सकती हो। फिर ये लोग अपने आगे का सफर तय करते हुए इसी तरह उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे डेमी ह्यूमंस रहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा करीब होते हैं। बीच बीच में ये लोग कैंप भी कर रहे होते हैं और इन्हें फिर एक ट्री देखता है जहाँ रियो कहता है क्या तुम्हें वो बड़ा सा ट्री दिख रहा है लतीफ़ा? लतीफ़ा कहती कि नहीं मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा। यहाँ पे रियो फिर कहता है हमें उसके पास जाना चाहिए। फिर एक शाम को ये दोनों उस जगह के पास चले जाते हैं। यहाँ पे रियो कहता है अभी भी तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा? लतीफ़ा कहती है हाँ बिल्कुल कुछ नहीं। जिसके बाद यहाँ शाम हो जाती है तो रियो कहता है हम आज यहीं पे आराम करेंगे। पर रात को रियो देखता है कि लतीफ़ा को वही नाइटमेयर आ रहे होते हैं, तो अपनी पावर का यूज करके लतीफ़ा को बेहोश कर देता है। पर जब वो बाहर आता है तो वो देखता है एक वुल्फ को जो कि इसी की तरफ देख रहा होता है। और यहाँ से जो कहानी को टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप हमें बता सकते हैं कमेंट में कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन क्वालिटी दे सके और वॉइस की खास तरह की हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है। 2 वीडियो इस दिन में अपलोड कर चुका हूँ, रात को प्रोबेबली आ सकती है अगली वीडियो। रात को मैं कोशिश करूँगा कि 2 और वीडियो अपलोड कर दूँ, पर ये डिपेंड करता है कि टाइम होगा कि नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।